बढ़ते आगे, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में सुनियोजित तरीके से अवैध घुसपैठियों को बसाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तब इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने पर सबसे पहले संथाल परगना में एनआरसी लागू किए जाने की बात कही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम के साथ ही इंडी अलायंस के सभी पार्टनर पर भ्रष्ट होने का भी आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी से खास बात की दिल्ली संवाददाता अनूप गुप्ता ने। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है उसमें जेएमएम जो है उसका पार्ट है, आपको लगता है कि ये जो पूरा अलायंस है उसमें बहुत सारी पार्टियां इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जैसा आप लोग लगातार कहते रहे? देखिए, लगातार हम लोग कहते नहीं रहे हैं भाई, पहले से उन लोगों के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अब लालू यादव के ऊपर आज से तो नहीं है। हमें याद है 91-92 में ही उनके ऊपर आरोप लगे थे और जेल गए थे। मुख्यमंत्री पद से उनको रिजाइन देना पड़ा था। उस समय तो कहाँ बीजेपी की सरकार थी। और उसके बाद कई दफा वो जेल आ जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी पहले भी शिबू सोरेन के ऊपर कई आरोप लगे हैं करप्शन के, कई को वो जेल गए हुए हैं। सांसद की रिश्वत कांड किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब यहाँ जो सरकार है दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल जी की, तो उनके बारे में भी आप सब लोग जान रहे हैं कि पूरी तरह से उनके ऊपर करप्शन के केस है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, उनके डिप्टी सीएम तक जेल में है। तो दौड़ लगाई। अगर आरोप सही नहीं होता तो कोर्ट तो कब के उनको छोड़ दिए होते, बारी कर दिए होते। झारखंड में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है कि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिस पर अवैध रूप से जो है बांग्लादेशी वहां बस चुके हैं। कहा जा रहा है कि उन जिलों को एक मिनी पाकिस्तान भी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे तो पूरे झारखंड में ही धीरे धीरे से योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ कराया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से जो संथाल परगना का साहेबगंज पाकुड़ है, जो बंगाल की बॉर्डर से सटा हुआ है और बांग्लादेश से भी वो नजदीक है, स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्रों में आबादी जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरह से बदल गई है। और इसलिए हमने कहा कि भाई कम से कम हम पूरे राज्य में नहीं भी करें तो एनआरसी, ये जो संथाल परगना का जो क्षेत्र है, इस पर एक बार हो जाना चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि भाई कब से कौन कहां से आए हैं, कब आए हैं, तो पता चल जाएगा फिर आसानी से। मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में अपने आप को आगे ले जाने के लिए तैयार है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कभी भी हमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। हमें जो जिम्मेवारी मिली है, प्रदेश के अध्यक्ष हमें पार्टी बनाई है, तो एक अध्यक्ष के नाते पार्टी को हमें मजबूत करना। मेरे शरीर में जितनी क्षमता है मैं उसको पूरी ताकत लगा भी रहा हूं, आगे भी लगाऊंगा। सर, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे बाबूलाल मरांडी। कैमरामैन हरीश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और इस